अक्सर टूटा दिल अकेलेपन तक ही सीमित होता है, जिसमें कुछ ना करने की इच्छा हर वक्त रहती है। ऐसे ही शुरू हुआ था साल 2019। सो कॉल्ड 11 महीने का रिलेशनशिप, जिसे खत्म होने में 11 मिनट नहीं लगे साहब। फिर होना क्या था? वही बिगड़ते हालात, मुंबई की सड़कों में रात रात भर घूमना। ब्रेकअप के वक्त मैं बॉम्बे में ही था, अपने स्ट्रीट प्ले इवेंट के लिए। चाय सुट्टे की तलब इतनी बढ़ गई थी कि खाने की तलब कम होने लगी। हर पल अजीब और खोया हुआ महसूस करना। एक पल खुश तो अगले ही पल सहम जाना। शायद मेरे पास शब्द ही नहीं कि कैसा लगता है कि जब किसी का दिल टूट जाता है, जिससे ना चाहते हुए भी उम्मीद लग जाए और खुद से पहले उसकी परवाह हो जाए। वक्त बेवक्त खुद का वक्त बिगड़ जाए, सिर्फ किसी और के खातिर। जैसे तैसे दिन बीते, दिन महीनों में बदल गए और महीने साल होने को थे। मगर मैं वैसा का वैसा ही था, खोया, सहमा, अपने दोस्त के अलावा किसी और पर भरोसा ना कर पाना। उसके जाने का इतना गम नहीं हुआ जितना कि उसके बेस्ट फ्रेंड की तरफ हो जाने में लगा। और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि जिस इंसान को तुम शुरुआत से ही अपने पार्टनर को अपना दोस्त ही बताते हो, तो वो आगे चल के तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता है? ब्रेकअप की रात में होटल से बाहर ही था, घूमता रहा हाथों में सिगरेट लिए। कभी चाय ढूंढता तो कभी किसी खाली ऑटो में बैठकर पुरानी चैट्स को पढ़ता, तो कभी उसे स्टॉक करता। ये कैसी मोहब्बत है यार? चोट उसे लगती है, प्यार उसे है भी नहीं। तकलीफ मुझे होती है। शायद थोड़े आंसू भी निकले होंगे। अपने दादाजी के मरने पर इतने आंसू नहीं निकले होंगे जितने की लड़की 11 महीने में निकाल गई। और इसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। जिसे हमारे साथ रहना ही नहीं होता, हम उसके लिए इतना पागल क्यों हो जाते हैं? प्यार में पड़ने से पहले मैं हंसता था ये जितने भी प्यार में मरे पड़े लोग थे उन पर, उनकी बातों पर, कि कैसे कोई तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर हो जाता है बिना किसी उम्मीद के। और जब वो उम्मीद आ जाती है तो टूटना, उसे खो जाने का डर, ये सब आम सा हो जाता है। मुझे याद है जब उस रात मैं ऑटो में अकेला बैठा था और ये सोच रहा था कि अब आगे क्या। जिस इंसान से इतना प्यार किया वो है नहीं, और मुझे प्यार अब आगे होगा नहीं। लगता है कि उम्र भर झेलना होगा इस दर्द को। खुद को कोसना भी होगा बेवजह उसे प्यार करने के लिए। वो वर्थ इट है नहीं, ये जानते हुए भी उससे प्यार करना। मगर प्यार तो हो ही जाता है ना। मैं मान चुका था कि अब मैं खोया हुआ ही रहूंगा, और जो मैं था भी, हमेशा सैड वाले जोन में ज्यादा रहूंगा, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा। और ऐसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा। अपने ही जोन में हर वक्त रहना, रैंडमली उसे स्टॉक करना, पुरानी चैट्स और पिक्चर्स देखना, मानो हर दिन का रूटीन बन गया हो। मगर मुझे क्या पता था कि ब्रेकअप होने के ठीक 7 महीने बाद कुछ ऐसा होगा जिसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जिसके बारे में दूर दूर तक मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। आशी, क्यूट, सेंसिटिव, यंगर देन मी, जो एग्जैक्टली मैं नहीं बताऊंगा,
प्यारी सी लड़की जिसे मैं नवंबर 2018 में सिर्फ एक बार मिला था अपने किसी काम के सिलसिले में। अब मुझे क्या पता था कि ये एक बार मिलना मुझे ऑलमोस्ट 1 साल बाद पता चलेगा कि क्या है। ब्रेकअप होने के बाद मैं अपनी पूरी उम्मीद खो चुका था। किसी लड़की से बात करने में भी अच्छा नहीं लगता था। ऑफ कोर्स डरता था। भरोसा तो दूर की बात, कमिटमेंट, उम्र भर साथ रहने वाले, ये सब चोट लगने लगा। और सबसे बड़ी बकचोदी तो यही थी कि हर जगह ये सब देखने को मिल रहा था। लगभग अगस्त एंड में मेरी बात आशी से शुरू हुई। हालांकि पहले हम मीम्स भेज दिया करते थे एक दूसरे को, और मैं बता दूं कि मीम्स भेजना पहले आशी ने शुरू किया। शुरू से ही लगता था कि आशी एक अलग ही लड़की है। जब मैं उसे जानता भी नहीं था, उसका अपना एक ऑरा है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो किसी भी इंसान को बहुत इजीली अफेक्ट कर सकता है। कहने की भाषा में कहे तो वो किसी भी इंसान को पसंद आ सकती है अगर कोई उसे जान ले या फिर बात करने लगे। खैर, यहां मेरी किस्मत अच्छी निकली। मेरी बात आशी से धीरे धीरे बढ़ने लगी, और मुझे सबसे अच्छी बात हमारे बीच ये लगती है कि हमने प्लान करके एक दूसरे से बात करना शुरू नहीं किया। यू नो, इट जस्ट स्टार्टेड। बिल्कुल जेन्युइन, सच्चा और सोबर। पता नहीं क्यों जब से उससे बात शुरू हुई तो अपनी परेशानियों को मैं भूल जाया करता था, और हर समय बकचोदी, हंसना जो मैं ब्रेकअप के बाद तो भूल ही गया था। मगर इस लड़की ने मुझे फिर से वो सब करने पर मजबूर कर दिया। मिरेकल हैपेंड। मैं फिर से खुश होने लगा। बकचोदी, हंसना, सही से खाना, अच्छा फील करना, ये सब धीरे धीरे मैंने महसूस करना शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है, मगर मुझे अच्छा लग रहा था। जो भी था, बस बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और हर रोज उससे बात करने लगा। बात चैट से होके कब वीडियो कॉल, फिर ऑडियो कॉल, घंटों तक आ गई पता ही नहीं लगा। उससे बात करते करते पूरी रात निकल जाया करती थी, और ऐसा लगता है कि थोड़ी ही तो बात हुई है। मतलब अभी तो कॉल किया था। मेरा मन नहीं भरता था, और आज भी ऐसा ही है। मैं उससे हर रोज, हर वक्त, हर पल बात कर सकता हूँ, उम्र भर कर सकता हूँ। मुझे बस सुकून मिलता है उससे बात करके। उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसका चेहरा, बात करते करते उसका फेशियल एक्सप्रेशन, एवरीथिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड, और आज भी करता हूँ। उससे जुड़ी हर चीज धीरे धीरे मेरे लिए कब इंपॉर्टेंट बन गई पता ही नहीं चला मुझे। तुम मुस्कुरा कर मेरे हिस्से में आ जाओ, अब मैं उसे अपने घर की नींव बनाऊंगा। मुझे किसी ने कहा था कि जरूरी नहीं कि जिससे तुम प्यार करो वो उम्र भर तुम्हारे साथ रहे। कभी कभी कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ कुछ सिखाने आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, जैसे कि कभी वो आए ही ना हो। मैं बस इसी उम्मीद से जी रहा था कि अब प्यार नहीं होगा, फिर से किसी के लिए पागलपन नहीं आएगा, फिर से किसी के लिए रात भर नहीं जगना होगा, फिर से किसी की एक मुस्कुराहट पर मरना नहीं होगा, फिर से किसी के होने या ना होने पे फर्क पड़ेगा, फिर से किसी से मिलने के लिए किसी भी हद तक जाना होगा, फिर से अपने से आगे किसी को देखना हो पाएगा, फिर से शायद किसी से मोहब्बत होगी, फिर से किसी के गले लगकर रोने का मन करेगा, फिर से
किसी के खो जाने का डर होगा, फिर से किसी के हाथ पकड़कर बैठना होगा, फिर से किसी के माथे पर चूमना होगा, फिर से किसी का ख्याल सोते वक्त भी होगा। कन्फेस होने के बाद हम दोनों ने वो सारी चीजें शेयर की जिसे हम कभी अपनी मुस्कुराहटों में छिपा लिया करते थे। बात करते करते पता चला कि मेरी आशी एक्चुअल में कैसी है। जितनी बकचोदी वो बाहर सबके सामने करती है, उतनी ही भावुक वो अंदर से है। पता नहीं, जब भी उसके बारे में सोचता हूं एक अजीब सा एहसास मुझको आता है। और ये एहसास मुझे कन्फेस होने के पहले भी आता था कि कितना खुशनसीब होगा वो लड़का जिसे आशी अपना पार्टनर बनाएगी, उसका हाथ थामेगी, जब वो सैड होगी तो उसके गले लगेगी, वो लड़का उसके माथे पर किस करेगा प्यार से। पता नहीं, ये सब सोचकर एक अजीब सा एहसास मुझको आता है। शायद इसलिए कि मुझे वो शुरुआत से ही कुछ अलग लगती थी, या फिर इसलिए कि मैं कभी ऐसी लड़की से मिला ही नहीं जो इतनी ज़्यादा सच्ची हो। हाँ, आज के ज़माने में कौन इतना रियल, इतना सच्चा होता है यार। आशी बिल्कुल रॉ, रियल, जेन्युइन। मतलब कभी कभी तो मेरे पास शब्द ही नहीं होते उसके बारे में बताने के लिए, शब्दहीन हो जाता हूं। हम अक्सर एक दूसरे से जब भी बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जैसे कि मेरी कोई बात जब हम कभी साथ में नहीं थे उस वक्त बुरी लगी हो। मैंने ऐसे ही पूछा उससे एक बार, और उसने मुझे बहुत सी चीज़ें मेरे बारे में बताई जो एक्चुअल में उसके बताने के बाद मुझे फील होने लगी कि हाँ यार, मैं इतना भी अच्छा नहीं था, मुझसे भी गलतियां होती थी, वो भी बहुत, जाने अनजाने। मेरे कहने का मतलब ये, हमें खुद के बारे में तब तक कुछ पता नहीं चलता जब तक कि तुम्हारा लव्ड वन तुम्हें खुद से मिलवा ना दे। एक औरत का एक आदमी की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बल्कि मैं तो मानता हूं कि औरत के बिना आदमी की कोई जिंदगी नहीं। एक अच्छी लड़की का साथ होना जो वाकई में रियल, जेन्युइन हो, उसके साथ को तुम कभी खोना नहीं चाहोगे। और यही हाल मेरा है अब। जब कभी भी बीते वक्त में देखता हूं तो ऐसा लगता है जो सब बातें मैंने खुद से कही थी उन सब का क्या, मुझे तो आशी मिल गई और ये मेरी किस्मत में लिखा था। भले ही पहले मुझे कितना भी हर्ट, बुरा लगा हो, मगर आज मैं उतना ही खुश और सुकून वाला इंसान हूं। मैं अब सिर्फ और सिर्फ आशी की वजह से। जो हमें कभी मिल नहीं पाता और जिसको हम बेवजह किसी और में ढूंढा करते हैं, वो अक्सर किसी और में हमें मिलता है, जिसका अंदाजा हमें उस वक्त तो कतई नहीं होता, क्योंकि सच बोलूं तो उसे ही कटना कहते हैं। एक दूसरे के करीब आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे दिल्ली से बाहर जाना पड़ा अपने शो के लिए, लगभग 10 से 15 दिनों के लिए। और बैग पैक करते समय मैं यही सोच रहा था कि कैसे कटेंगे यार इतने दिन, जबकि आई लव ट्रैवलिंग। इससे पहले कभी भी गया हूं तो हमेशा खुश होता हूं और बहुत ज़्यादा खुश होता हूं, मगर इस बार आई वॉज नॉट हैप्पी। उसके पास जाने का मन था और उसे गले लगाने का भी। बस इसी उम्मीद में मैं प्लान बना बैठा। अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठा, नहाया, गाड़ी निकाली और रेड रोज की तलाश में न जाने कहां कहां गया। पिछली रात लेना मैं भूल गया था, तो सोचा कि सुबह जाकर ढूंढूंगा।
जैसे तैसे ढूंढने के बाद एक जगह जाके मुझे एक गुलाब का फूल मिला। थैंक गॉड वो आंटी बैठी हुई थी, जो लगता है कि सिर्फ मेरा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने शॉप खोली भी नहीं थी, मगर मेरे लिए उन्होंने अपनी शॉप खोली और एक अच्छा सा रेड रोज़ तैयार करके मुझे दिया। और मैंने बोला उनको कि मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप हैं यहाँ पर। और उन्होंने मुझे स्माइल के साथ अलविदा कहा और फिर मैं आशी के यहाँ चला गया सीधा उससे मिलने के लिए। रात में उसे बोल दिया था मैंने कि मैं आऊँगा तो सुबह तुमसे मिलने। एंड शी वॉज लाइक, सच्ची उठ जाओगे? उसने कहा, हाँ मेरी जान, एनीथिंग फॉर यू, आई रिप्लाइड। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मेरी खुशी तो पूछो ही मत। दोपहर 2:30 बजे मेरी फ्लाइट थी और सुबह की शुरुआत आशी के साथ हुई। मतलब आई कैंट एक्सप्लेन दैट आई एम लिविंग अगेन। सो मच एक्साइटमेंट फॉर हर, एवरी डे एवरी मोमेंट। हर पल एक खुशी खुद में महसूस होती है जिसे मैं अपने पूरे शरीर में महसूस करता हूँ। एक एक्साइटमेंट, खुशी उससे बात करने की, हर जगह हर पल, चाहे मैं कहीं भी रहूं, कितना भी बिजी क्यों ना हूं, ऐसा ही लगता है। और ये बात मुझे इतना सुकून देती है कि फाइनली आई हैव मेट समवन लाइक हर, जो मुझसे वैसा ही प्यार करती है जैसा मैं करता हूं, वैसा ही मेरे लिए सोचती है जैसा मैं सोचता हूं। मोरओवर शी ट्रूली लव्स मी। बस जो ये है, अब उसे खुद में उसके साथ रखना चाहता हूं और जिस तरह से वो मेरे और मैं उसके साथ हूं वैसा हर दिन चाहता हूं। बिना उसके कहे उसकी सारी दिक्कतों को खत्म कर देना चाहता हूं, क्योंकि उसे आंसुओं में देखना कभी नहीं चाहता हूं। उसे हर पल खुश देखना चाहता हूं। हाँ, मैं हर बार उसे अपने गले लगाना चाहता हूं, उसका हाथ सबके सामने पकड़कर चलना चाहता हूं। बस इतना सा मैं चाहता हूं, बिना डरे उसे अपने गले से लगाकर हर रात सिर्फ उसके साथ बिताना चाहता हूं, सिर्फ उसके साथ। भरोसा रखो, अच्छा मिलेगा अगर तुम वाकई में अच्छे और सच्चे हो तो। और भूल जाओ जितने भी लोगों से तुम पहले मिले, तुमने उनके साथ क्या किया क्या नहीं किया, वो तुम्हें छोड़ गए, वो बने ही छोड़ने के लिए थे। मगर जो अब तुम्हारे साथ है, जो इंसान अब तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ है, वो साथ रहने के लिए है। ज़रूरी ये नहीं कि तुम किसी के साथ वफा करो, अच्छा करो तो तुम्हें वैसा ही उसी वक्त मिले। ज़रूरी ये है कि तुम्हें वैसा मिले। भरोसा रखो, प्यार सच्चा है तो घूम कर तुम्हें मिलेगा। उस इंसान से नहीं जो दूर जा चुका है, बल्कि उस इंसान से जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भरोसा रखो बस।